मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए कहाँ से चलना है पाठ, कहाँ तक हुआ था? लोट लकार सिद्ध हो गया हैं? लोट लकार के रूप सिद्ध किए जा चुके हैं ना। आज क्या बचा है अब? ते प्राग धातु हो, ते प्राग धातु हो। तो ते प्राग धातु का अर्थ क्या है? वस्तुतः ये उत्सर्ग विषयक सूत्र है। कैसा सूत्र है? उपसर्ग विषयक। उपसर्ग वायु उपसर्ग होते हैं ना, उनके विषय में लगता है। और गति संज्ञक भी होते हैं वो उपसर्ग। प्रादिगण पठित जो 22 शब्द हैं, प्रादिगण पठित जो उनकी क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा भी होती है, गति संज्ञा भी होती है। उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च, दो सूत्र हैं। उपसर्गाः क्रियायोगे, तो क्रिया के साथ अगर अन्वय हो जाए, क्रिया के साथ तो जो प्रादि 10 गण प्रादि जो शब्द हैं 22, उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। और गतिश्च से क्या हो जाती है? गति संज्ञा भी हो जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो उपसर्ग हैं या गति संज्ञक हैं अथवा ये जो प्रादि हैं, इनका प्रयोग कहाँ होगा? उसी के लिए सूत्र है ते प्राग धातु हो। ते से किसको लेना है? ते गत्युपसर्ग संज्ञा, जिनकी गति संज्ञा होती है अथवा जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, वे धातु हो प्रागेव प्रयोक्तव्या, उनका धातु से पहले ही प्रयोग होता है। जिनकी गति संज्ञा होती है अथवा जिनकी क्या होती है? उनका धातु से पहले ही प्रयोग होता है। धातु हो प्रागेव प्रयोक्तव्या। तो ये नियम लोक में लगेगा। ये नियम कहाँ लगेगा? लोक में लगेगा। वेद में तो पर में भी हो जाता है प्रयोग, है ना। छंदसी परेपि, छंदसी व्यवहिताश्च, दो सूत्र हैं। वेद में पर में भी हो जाता है, व्यवहित में भी हो जाता है। व्यवहित का तात्पर्य क्या है कि पहले प्रादि शब्द में से कोई एक आ जाएगा, बीच में कोई अन्य शब्द आ जाएगा, फिर धातु आ जाएगा। ऐसे भी प्रयोग होता है वेद में। और प्रादि शब्दों का बाद में ही प्रयोग हो सकता है वेद में, लेकिन लोक में पहले ही प्रयोग होगा। अनुभवति, अनुभवति, तो अनुभवति यहाँ पर अनु का प्रयोग कहाँ हुआ है? भवति, भू धातु से पहले ही हुआ है, बाद में नहीं हो सकता। किंतु वेद में हो सकता है। तो वेद की बात अलग है, उसका एक अलग व्याकरण है। वैदिक व्याकरण में अलग ही 8वें अध्याय में उसकी चर्चा आती है। तो ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातु हो प्रागेव प्रयोक्तव्या, जिनकी गति संज्ञा होती है अथवा जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। किनकी होती है गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा? प्रादि 10 गण प्रादि जो 22 शब्द हैं उन्हीं की होती है। उन 22 शब्द स्वरूपों की उपसर्ग संज्ञा भी होती है, गति संज्ञा भी होती है। उनका अगर प्रयोग करना हो तो कहाँ करोगे? धातु से पहले ही करोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वस्तुतः बात यह है कि जो भवानी रूप बनाए हो, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में जो क्या रूप बनाए हो? भवानी रूप बनाए हो, उसमें अगर प्र उपसर्ग जोड़ देंगे, उसमें अगर क्या जोड़ देंगे? तो प्र का प्रयोग कहाँ होगा? भवानी से पहले ही होगा, क्योंकि धातु से पहले ही प्रयोग होता है। तो क्या बन जाएगा? प्रभवानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रभवानी बन जाएगा। तो प्रभवानी बनने के बाद यहाँ पर चूंकि एक विशेषकारी भी होता है। भवानी का जो नकार है, नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है, अणत्व होता है। आनिलोट ये सूत्र है। अब आनिलोट सूत्र के द्वारा क्या करना है? नकार को नकार करना है। वो आनी के नकार को नकार करेगा। आनी कहाँ मिलेगा? लोट लकार में ही मिलेगा, उत्तम पुरुष एकवचन में मिलेगा, क्योंकि वही मी को नी होगा, वही आठ का आगम होगा, तभी आनी बनेगा। लट में तो होगा नहीं। तो आनी का जो नकार है, उसी नकार को क्या करना है? णकार करना है। लेकिन णकार का जो निमित्त है वो कौन है? रेफ और शकार है। णकार का जो
रेफ और शकार है, मतलब क्या हुआ, रेफ और शकार के बाद में अगर नकार होता है ना तभी उसको नकार होता है। रेफ और शकार के बाद में अगर क्या होता है, नकार होता है तभी उसको नकार होता है। रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे। तो रे णत्व के जो निमित्त हैं वो रेफ और शकार हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको प्रोपसर्ग लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, प्रोपसर्ग लगाना पड़ा। प्रोपसर्ग लगाने से क्या होगा, प्रोपसर्ग लगाने से रेफ मिल जाएगा। उपसर्ग तो दूसरा भी लगा सकते हैं, अन्य उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा, रे नकार को नकार नहीं होगा, आनी लोट नहीं लग पाएगा ना। फिर आनी लोट को लगाने के लिए क्या चाहिए, उपसर्गस्थ निमित्त चाहिए। उपसर्गस्थ निमित्त है, णत्व का निमित्त क्या है, रौ और श है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, रौ वाला उपसर्ग लगाया, प्रो लगा दिया। तो प्रो लगाने से क्या बन गया, प्रभवानी बन गया। अब प्र ये उपसर्ग है, इसको कहाँ जोड़े, तो उसके लिए सूत्र आया ते प्राग धातु हो। जो प्र है वो उपसर्ग है, उसका प्रयोग कहाँ होगा, धातु से पहले ही होगा। तो धातु कौन है, भवानी, वो धातु है, उसी का रूप बना है भवानी, उससे पहले कौन आ जाएगा, प्र आ जाएगा। क्या बन गया, प्रभवानी, ये बन गया। अब क्या लग जाएगा सूत्र, आनी लोट उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य। उपसर्गस्थ जो निमित्त है, उपसर्गस्थ निमित्त किसका निमित्त, णत्व का निमित्त। उपसर्गस्थ निमित्त किसका निमित्त लेना है, णत्व का निमित्त। तो णत्व का निमित्त कौन है, वही रौ और शौ है। रसाभ्याम नोणः समान पदे, रौ और शौ णत्व का निमित्त बनता है। तो रौ उपसर्ग में रौ हो या मूर्धन्य श हो, वही उपसर्ग का उपसर्गस्थ णत्व का निमित्त माना जाएगा। तो उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य, उपसर्गस्थ जो निमित्त उसके बाद में, तो वो कौन होगा, रौ और श होगा। यहाँ कौन है, रौ है, प्रो में रौ है। लोट आदेशस्य आनी इत्यस्य, लोट के स्थान पर जो आदेश हुआ, लोट मतलब मी के स्थान पर आदेश हुआ नी, और उसी को आट का आगम हुआ तो आनी बन गया। तो लोडादेशस्य आनी इत्यस्य नस्य न स्यात्, आनी का जो नकार है उस नकार को क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। तो प्रभवाणी बन गया। क्या बन गया, दोनों सूत्र लग गए। ते प्राग धातु हो लगा तो प्र का पहले प्रयोग हुआ, और आनी लोट लगा तो नकार को नकार हो गया। इसलिए क्या रूप बन गया, प्रभवाणी। इस प्रकार का रूप सिद्ध हो गया। ठीक हो गया ना। चलिए आगे वार्तिक आ रहे दो। दूरः षत्वणत्वयोः णत्वयोरुपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। दूरः षत्वणत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। दूर भी एक उपसर्ग है, दूसरा दूर, दूर उपसर्ग है। अब कुछ दो स्थिति ऐसी हैं जिन दो स्थितियों में दूर के उपसर्गत्व का निषेध किया गया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वैसे तो धातु के क्रिया के साथ योग होने पर दूर की क्या होगी, उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। लेकिन दो स्थितियों में, जहाँ षत्व करना हो अर्थात दंत सकार को मूर्धन्य शकार करना हो, या अणत्व करना हो, नकार के स्थान पर णकार करना हो, ऐसी स्थितियों में दूर को उपसर्ग नहीं माना जाता। तो दूर को उपसर्ग नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, यह आनी लोट सूत्र नहीं लग पाएगा। आनी लोट सूत्र, और एक सूत्र और है उपसर्गात सुनोति इत्यादि सूत्र। उपसर्गात सुनोति सुवति इत्यादि सूत्र है ना, वो क्या करता है, वो उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग में जो निमित्त है इण का वर्ग, उसके बाद में अगर दंत सकार हो तो उसको क्या कर देता है, धातु में स्थित दंत सकार को मूर्धन्य शकार करता है। लेकिन उपसर्ग में स्थित होना चाहिए इण का वर्ग, ठीक है ना। इण का वर्ग कहाँ होना चाहिए, हाँ। तो अब यहाँ पर ये क्या, उपसर्ग के रूप में यहाँ कौन लिया, दूर लिया ना। अब ये दुर्ग के उपसर्गत्व का ही निषेध कर देंगे। दुर के, तो जब दुर के उपसर्गत्व का ही निषेध हो जाएगा तो दुर उपसर्ग ही नहीं रहेगा, दुर उपसर्ग ही नहीं रहेगा। तो जब दुर उपसर्ग ही नहीं रहेगा तो उसमें षत्वर्णत्व भी नहीं होगा, क्योंकि षत्वर्णत्व के लिए क्या चाहिए, उपसर्ग चाहिए। षत्वर्णत्व के लिए क्या चाहिए, उपसर्ग चाहिए। अब उसके उपसर्गत्व का ही क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो अब क्या रहेगा, वो उपसर्ग ही नहीं रहेगा। जब वो उपसर्ग ही नहीं रहेगा तो उपसर्गस्थ निमित्त भी नहीं मिले। निमित्त तो उसमें रहेगा, लेकिन निमित्त कैसा चाहिए, उपसर्गस्थ निमित्त चाहिए। जब उसके उपसर्गत्व का ही निषेध हो गया तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। तो दुरः षत्वणत्वयोः, षत्वणत्वयोः कर्तव्ययोः, षत्वर्णत्व करना हो,
षत्व और, तो दुर के उपसर्गत्व का क्या कर देना चाहिए? प्रतिषेधो वक्तव्य। दुर के उपसर्गत्व का प्रतिषेध कर देना चाहिए। इसका फल क्या हुआ? दुहु स्थिति ही दुर्भवानी। दुहु स्थिति ही, यहाँ पर क्या हो गया? दुर जो है वो उपसर्ग नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर उपसर्गात सुनोति सूत्र के द्वारा स्थिति के दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश नहीं हुआ। रेप को विसर्ग हो गया, तो क्या रूप बन गया? दुहु स्थिति ही, ये रूप बन गया। ऐसे ही दुर्भवानी क्या है? दुर्भवानी। दुर्भवानी में भी क्या है? रेप है ना, तो भवानी के नकार को नकार आदेश यहाँ पर नहीं हुआ, तो क्या रूप बन गया? दुर्भवानी। इस प्रकार का रूप बन गया, दुहु स्थिति ही दुर्भवानी। ठीक है कि नहीं? अग्रिम वार्तिक क्या है? अंतः शब्दस्य अंग की विधिणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम। जो अंतर शब्द है, कौन शब्द है? अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा होती नहीं है। दूर की तो उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा क्रिया योग से होती है, लेकिन अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा किसी से नहीं होती। लेकिन तीन विधि ऐसी हैं, तीन कार्य ऐसे हैं जो कार्य करने हो, अगर ये तीन काम करने हो तो अंतर को क्या मान लिया जाता है? उपसर्ग मान लिया जाता है। वो उपसर्ग है नहीं वो, लेकिन उपसर्ग के जैसा उसको मान लिया जाता है, मतलब उपसर्ग मान लिया जाता है। अंतः शब्दस्य, अंतः शब्द को क्या मान लिया जाता है? कहाँ? अंग की विधि णत्वेषु, अंग, अंग प्रत्यय करना हो या की विधि करनी हो, अर्थात की प्रत्यय करना हो, उपसर्गे घो हो की ही, अथवा क्या करना हो? णत्व करना हो। इन तीन विधियों में अंग प्रत्यय करना हो, की विधि करनी हो, की प्रत्यय करना हो या णत्व करना हो, तो इन तीन स्थितियों में क्या होता है? उपसर्ग मान लेते हैं। अंतर शब्द को क्या मान लेते हैं? उपसर्ग मान लेते हैं। अंतः शब्दस्य अंग की विधि णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम। अंग प्रत्यय करना हो, की विधि करनी हो या णत्व करना हो, इन तीन स्थितियों में क्या हो जाता है? अंग को उपसर्ग मान लिया जाता है। अब यहाँ पर अंग और की का उदाहरण तो नहीं दिया, अंग और की का उदाहरण नहीं दिया, केवल णत्व का प्रसंग चल रहा है ना, तो णत्व का उदाहरण दिया। अंतर्भवाणी, क्या उदाहरण दिया? अंतर्भवाणी। तो अंतर्भवाणी में अंतर को क्या मान लेंगे? णत्व करना है आनिलोट सूत्र से। आनिलोट सूत्र से क्या करना है? णत्व करना है, इसलिए अंतर को क्या मान लेंगे? उपसर्ग मान लेंगे। दूर अंतः शब्दस्यांग की विधि णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम से अंतर को क्या मान लेंगे? इसलिए उपसर्गस्थ निमित्त हो जाएगा रेफ, भवानी के नकार को क्या हो जाएगा? तो क्या रूप बन जाएगा? अंतर्भवाणी, है ना। की विधि का क्या है? अंतर्धि। अंतर्धि, धा धातु से की प्रत्यय कर देते हैं ना, उपसर्गे घो हो की ही, उपसर्गे घो हो की ही, विधि इत्यादि सारे शब्द की प्रत्यांत हैं, ये पुल्लिंग के होते हैं, है ना। तो की प्रत्यांत शब्द किस लिंग के होते हैं? पुल्लिंग के। क्यंतो घु की प्रत्यांत जो घुसंज्ञक धातु होते हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। तो विधि ही, अंतर्धि ही, ये सब शब्द पुल्लिंग के हैं। उपाधि ही, उपाधि शब्द भी पुल्लिंग का है। अयम विधि ही, अयम उपाधि ही, ऐसा स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं करना है। इयम विधि गलत है। तो अंग विधि का की विधि, की विधि का क्या बनेगा? की विधि, की प्रत्यय। तो धा धातु से क्या करेंगे? की प्रत्यय हो जाएगा अगर अंतर को उपसर्ग मान लेंगे तो, है ना। धा के आ का लोप हो जाएगा, आतो लोप इटी च, की के ई का मेलन हो जाएगा। क्या रूप बन जाएगा? अंतर्धि ही, ये की प्रत्यय का हो गया अंतर्धि ही। ऐसे ही अंग प्रत्यय अंतर्धा, अंतर्धा रूप बनाते हैं, अंतर्धा। तो अंतर्धा में अंग प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्धा अंग का हो गया, की विधि का अंतर्धि ही हो गया, और णत्व का क्या हो गया? अंतर्भवाणी, ये रूप हो गए। तो अंतर्धा, अंतर्भवाणी, अंतर्धि, ये तीनों रूप किसके हो गए? अंग की विधि और णत्व के, ये तीनों रूप हो गए। ठीक हो गया कि नहीं? इस प्रकार से आपका ये रूप, ये वार्तिक का अर्थ निष्पन्न हो गया। नित्यंगिता सूत्र का अर्थ हो ही गया है। भवामी भवाव की सिद्धि हो ही गई है। इस प्रकार से आपका लोट लकार सिद्ध हो गया। कौन सा लकार सिद्ध हो गया? लोट लकार सिद्ध हो गया। बोलिए एक बार लोट लकार के रूप। हाँ, और जब ये लगाएंगे तो अंतर्भवानी, अंतर्भवाणी प्रभवाणी,
है ना। ते प्राग धातु आनी नोट लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रभावाणी। और अंतर शब्दस्यांग की विधिन सुपर सर्गत्व माच्यम लगाओगे तो अंतर्भवाणी। और दुरह शत्रुणत्वयोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य से दुर के उपसर्गत्व का निषेध कर दोगे तो दुहु स्थिति ही दुर्भवानी। यहाँ न शत्रु होगा न णत्व होगा। ठीक हो गया ना। इस प्रकार से लोट लकार की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। अब अग्रिम लकार क्या है, लंग लकार। अब यहाँ से ङित लकार शुरू हो रहे हैं। कौन से लकार शुरू हो रहे हैं, अभी तक टित लकार चल रहे थे। लट लिट लुट लिट लेट लोट इतने हो गए। लेट लकार का प्रयोग तो छंदमयी होता है ना। लिंग अर्थ है लेट, लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है वहाँ। लिंग अर्थ है लेट, लिंग के अर्थ में क्या होता है, लेट लकार हो जाता है। तो इसका प्रयोग वेद में ही होता है, लेट लकार का प्रयोग। लोक में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता। लोट का हो ही गया। अब कौन लकार आ गया, ङित लकारों में पहला लकार आ गया लंग। लंग लकार ङित लकार है। लंग लकार क्या है, ङित लकार है। पहला लकार है लंग लकार, ये ङित लकार हो गया। अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग, यह सूत्र है। ठीक है ना। भूते का अधिकार आ रहा है, भूते का, हाँ, धातु का भी अधिकार है, प्रत्यय परस्य सारे अधिकार चल रहे हैं। तो मुख्य रूप से किसका अधिकार है, भूते का। तो अर्थ क्या बनेगा, अनद्यतने भूते लंग। अनद्यतने भूते, अनद्यतन जो भूत है, अनद्यतन भूत कौन हुआ, बीती रात के 12 बजे से पहले का समय, वो अनद्यतन भूत हो गया। और बीती रात के 12 के बाद का समय क्या हो गया, अद्यतन भूत हो गया। जो रात बीती है उससे 12 के पहले का समय हो गया अनद्यतन। और 12 से अभी तक का समय क्या है, अभी से पहले तक का समय क्या चल रहा है, अद्यतन। ये तो वर्तमान है। तो अनद्यतन भूत अर्थ में, अनद्यतन भूत अनद्यतन भूतार्थ वृत्तिर धातु लंग स्यात्। अनद्यतन भूत अर्थ का वाचक जो धातु है उससे क्या होता है, लंग लकार हो जाता है। अनद्यतन भूतार्थ वृत्ति है धातु। अनद्यतन भूत अर्थ का वाचक जो धातु, उससे क्या होगा, लंग लकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनद्यतन भूत अर्थ किसका है, मूल रूप में धातु का ही है। अनद्यतन भूत अर्थ मूल रूप में किसका है, धातु का ही है। तो लंग के द्वारा क्या होगा, उसी का द्योतन होगा, है ना। अब उसी के स्थान पर तिप भी आएगा। तो तिप भी क्या, तिप का अर्थ भी क्या मानेंगे, अनद्यतन भूत अर्थ मानेंगे। अब वस्तुतः प्रश्न होगा कि भाई जब धातु का ही अर्थ है तो तिप का कैसे मानोगे। तो दोनों पक्ष मानते हैं, द्योतिका वाचिका वास्युर द्वित्वादीनाम विभक्तयः। द्योतिका वाचिका वास्यो द्वित्वादीनाम विभक्तयः। जो विभक्तियाँ हैं वो द्वित्वादि की द्योतिका भी मानी जाती हैं और वाचिका भी मानी जाती हैं। तो वाचकत्व पक्ष भी है, द्योतकत्व पक्ष भी है, दोनों पक्ष माने गए हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे, वाचकत्व पक्ष मान करके लंग वाचक हो जाएगा, लंग या तिप वाचक हो जाएगा अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ का। और यदि धातु का ही अर्थ मानते हो अनद्यतन परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत, तो फिर वो द्योतक हो जाएगा। ये दोनों पक्ष मान्य हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के अनद्यतन भूत अर्थ में धातु से कौन लकार हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। कौन लकार हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, भू लंग, लंग में लकार की संज्ञा लो, भू ल बन गया ना, भू ल। अब क्या हो जाएगा, लुंग लंग रिंग फटुदात भू ल। अब यहाँ पर भू ल हो गया, लब के लौ के स्थान पर तिप करो, भूतिप तिप प्रकार का अनुबंध लो, भूति सार्वधातु संज्ञा करो, शब कर दो, भू औती सार्वधातु संज्ञा सब से पहले उसका अनुबंध लोप करके भू औती हो गया कि नहीं, भू औती बन गया। फिर सार्वधातु का अर्धातु गुण कर दो, भो औती, अब आदेश कर दो, भ अब औती मिला दो, भवती। क्या बन गया, भवती बना लिया, भवती। अब इधर एक सूत्र लगा दो, लुंग लंग रिंग फटुदात्तः। एषु अंगस्य 8, लुंग लंग रिंग, तीन लकार ले लिए इसने, लुंग ले लिया, लंग ले लिया, रिंग ले लिया, लुंग लंग रिंग। इनमें क्या होता है, हाँ, लुंग लंग रिंग। एषु अंगस्य 8, लुंग लकार पर में हो, लंग लकार पर में हो, या रिंग लकार पर में हो। लुंग लकार, लंग लकार, रिंग लकार के पर में होने पर अंगस्य 8, जो अंग है उसको 8 का आगम हो जाता है। ठीक है कि नहीं। तो अंग कौन है, भू अ या भव, भव अंग बना हुआ है, तदादि है ना, तदादि विकरण विशिष्ट की अंग संज्ञा होती है तदादि ग्रहण करने से। तो भव अंग है, उस अंग के बाद में कौन है, लुंग है, लंग है। कौन है लंग, ती जो है वो लंग का ही तो है। तो लंग पर में आ गया ती, अंग हो गया भव, उसको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आद्यंतौ टकितौ, जो टित होता है वो आदि में होता है,
तो अट जो है वो कहाँ आ जाएगा? भव से। अरे पंडित जी ती के आदि में कहाँ से आएगा? अंग कौन है? अंग तो भव है ना, अंग ती थोड़ी है। अंग को आठ हो रहा है, आठ कह रहा हूँ, अट। आठ तो आदि में होगा, ये तो हलादी है, यहाँ अट होगा। तो क्या बनेगा? अट होगा। अट किसको होगा? अट अंग को होगा। तो अंग कौन है? भव अंग है। प्रत्यय के परम होने पर जो प्रकृति है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय कौन है? ती। उसके परम होने पर प्रकृति कौन है? भव। विकर्ण विशिष्ट जो है वो भी प्रकृति ही मानी जा रही है तदादिगण से। तो भव अंग है, उसको अट का आगम हो रहा है। तो अट का आगम किसको हो रहा है? अंग। अंग कौन है? भव। इसी को अट हो रहा है ना। टित होने से कहाँ बैठेगा ये? तो भव के आदि में बैठेगा। क्या बन गया? अभवती। क्या बन गया? अभवती। ऐसा बन गया ना, अभवती। अब एक सूत्र लगा दो, इतश्च ङितोलस्य परस्मै पदम इकारांतम यत् तदन्तस्य लोपः स्यात्। ङितोलस्य, ङित जो लकार है तो लंग लकार ङित लकार है ही है। परस्मै पदम, परस्मै पद है ही है। इकारांतम कौन है? अभवती। इकारांतम हो गया ना। यत, इकारांतम यत, तो इकारांत कौन है? वो अभवती। तदन्तस्य, उसके अंत में कौन है? ई। उसका क्या कर दो? लोप कर दो। ङितोलस्य परस्मै पदम इकारांतम यत है तदन्तस्य लोपः स्यात्। तदन्तस्य से किसका लोप हो जाएगा? इकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अभवत बन गया। क्या बन गया? कहने का तात्पर्य है कि भवती बना लो, इधर अटका औ जोड़ दो, उधर इकार को निकाल दो। भवती बना लो, इधर क्या जोड़ दो? लुंग लंग लंग छोड़ दात से अटका औ जोड़ दो, और इतश्च से उधर क्या कर दो? भवती के ई को निकाल दो। तो बन गया लंग लकार का रूप। क्या रूप बन गया? अभवत। ठीक है ना। और यहाँ क्या बनेगा? अभवताम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभवताम बन जाएगा। ठीक है ना। तस्थस्थमिपाम तांतन तामह, तस को ताम हो जाएगा। इधर अडागम जोड़ दो, उधर तस को ताम कर दो, बाकी तो सारी प्रक्रिया पूर्ववत है। क्या बन जाएगा? अभवताम। अभवत अभवताम। क्या बन गया? हो गया ना। उधर क्या करना है? अभवन झोंता लगा देना है। क्या लगा देना है? झोंता लगा देना है। तो झोंता लगा के क्या बन जाएगा? अंति बनेगा ना। उधर अंति। क्या इधर अटका आ जोड़ो, उधर भवंती बना लो पहले। क्या बना लो? भवंती बन गया। अटका आकार जोड़ दो, क्या बन गया? इतश्च से ई निकाल दो, बन गया। अब संयोग, अब क्या करो? हलोरंतरा संयोगा लगाओ। क्या लगाओ? उससे क्या हो जाएगा? नौ तो की क्या हो जाएगी? और संयोगांतस्य लोपः। किसका लोप हो जाएगा? अलुंत्यस्य से तकार का लोप हो जाएगा। अंतिम जो तकार है उस तकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? अभवन। ये बन गया आपका, है ना। अभव अंति बना था ना, वहां पर आपको वो भी लगाना पड़ेगा, अतो गुणे। अभव अंति है ना, अभव अंति, अतो गुणे भी लगेगा वहाँ। एक तो शप का आकार है और एक अंति का आकार है। झोंता से अंत आदेश की हो ना, झो को अंत हुआ है तो ई तो बचा है, अंति बना है। तो शप का जो आकार है और अंति का जो दोनों में पर रूप भी होगा। अभवंती बनेगा, इकार का लोप होकर के संयोग संज्ञा होकर के तकार का संयोगांत से लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अभवन। अभवत अभवताम अभवन। ठीक है ना। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? अभवः। क्या बन जाएगा? सिप का ई बचे, सिप का सकार बचेगा, उसका ऋतु विसर्ग कर देना है, अडागम इधर जोड़ देना है। अभवः है। थस आएगा, उसको तम कर देना है। थस को क्या कर देना है? तम कर देना है। क्या बन गया? अभवतम। थ आएगा, उसको क्या कर देना है? तो कर देना है। क्या बन गया? अभवत। इधर मी पाएगा, अम कर देना है। वहाँ तो लग नहीं पाया था क्योंकि वहाँ तो मेर नहीं लग गया था, यहाँ लग जाएगा, अम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अभवम है कि नहीं? अभवम। मिप को क्या किए हो? अम किए हो ना। तो यहाँ पर भी अतोगुणे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अतोगुणे यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि शप का अ भी है ना, यहाँ शप का अ भी है, अम का अ भी है, दो अ आ गए ना, तो अतोगुणे यहाँ भी लगेगा। अभवम हो गया। और आगे क्या है? वस और मस। वस और मस के सकार का तो लोप कर दो। किससे? नितंगिता। अभव
व अभव म, अब कौन लगेगा? अतो दीर्घो यही, अतोंगस्य दीर्घ स्याद, ये यादव सार्वधातु के परे, ये यादव सार्वधातुक है ना व म, क्योंकि पहले बताया था ये सार्वधातुक लकार है, यहाँ आर्धधातुक संज्ञा तो किसी से हो नहीं रही है। तो लट लोट लंग विधिलिंग ये 4 सार्वधातुक लकार हैं, तो यहाँ तो शप होगा ही होगा चारों जगह, है कि नहीं? उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया होगी, किसमें? विधिलिंग में, यासुट इत्यादि होगा, वो आगे आएगा, ठीक है ना? उसी का नंबर है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वही है ना? इस प्रकार से लंग लकार के रूप सरल है। लंग लकार में आपके विशेष सूत्र कौन है? अनद्यतने लंग, लुंग लंग रिंग छोड़ दो आता इतश्च, ये 3 ही सूत्र हैं। विशेष प्रक्रिया करने वाले 2 सूत्र हैं, लुंग लंग रिंग छोड़ दो आता और इतश्च, ये 2 सूत्र लगने हैं, बाकी तो सारे सूत्र पूर्व के ही हैं, ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार से लंग लकार के क्या रूप बने? अभवः अभवम अभवम अभवाव अभवाम, ठीक हो गया? तो इस प्रकार से लंग लकार की रूप सिद्धि हो गई, लोट की भी हो गई। अब कल हम किस पे चर्चा करेंगे? विधिलिंग लकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है? हरि ओम तत्सत।